हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूमिका का अर्थ, भूमिका की परिभाषा और भूमिका की विशेषता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भूमिका का अर्थ। तो भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है। भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है और इसका निर्धारण व्यक्ति के पद अथवा परिस्थिति के अनुसार होता है। यानी भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है और इसका निर्धारण व्यक्ति के पद अथवा परिस्थिति के अनुसार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर समाज में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। इसी को उसकी भूमिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख करके समाज में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। इसी को भूमिका कहा जाता है। भूमिका के आधार पर व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी भूमिका के आधार पर ही व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस आधार पर भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। यानी परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्य की आशा की जाती है उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में प्रिंसिपल का होना, यानी प्रिंसिपल पद पर होना उसकी परिस्थिति है और प्रिंसिपल से जिस प्रकार के कार्य की आशा की जाती है, जैसे कि शिक्षा कार्य या परीक्षा संबंधी व्यवस्था करना, ये उसकी भूमिका होता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भूमिका की पहली परिभाषा एलियट एवं मेरिट के अनुसार है कि भूमिका वह कार्य है, भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। यानी जिस व्यक्ति को कोई पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिया जाता है उससे जिस प्रकार के कार्य की आशा की जाती है उस प्रकार के कार्य करना ही उसकी भूमिका कहलाता है। यानी वह व्यक्ति, यानी वह कार्य भूमिका है जिसे प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार निभाता है। दूसरी परिभाषा किंग्सले डेविस के अनुसार है कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीके को कार्य या भूमिका कहते हैं। यानी अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीके के कार्य को भूमिका कहते हैं। अगला है किम्बल के अनुसार कि व्यक्ति जो करता है या करवाता है, यानी व्यक्ति जो करता है यानी स्वयं करता है या दूसरों से करवाता है, उसे हम उसका कार्य कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं भूमिका की विशेषता। भूमिका की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है कि भूमिका निर्धारण पूर्ण रूप से स्थिति पर निर्भर करता है। यानी भूमिका का निर्धारण पूर्ण रूप से स्थिति पर निर्भर करता है कि किस स्थिति में है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। यानी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। यानी जिस पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति या जिस पद पर कोई व्यक्ति होता है उससे जिस प्रकार के कार्य की आशा की जाती है उस प्रकार का कार्य वह करता रहता है। इससे समाज क्या है, सुचारू रूप से चलता रहता है, व्यवस्था बनी रहती है। इसके अनुसार ही तीसरा है, इसके अनुसार ही व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करने लायक है। चौथा है भूमिका एक क्रियात्मक पक्ष है जो स्थिति से जुड़ा होता है। भूमिका क्या है? एक क्रियात्मक पक्ष है जो स्थिति से जुड़ा होता है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन अपनी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन यानी जिस पद को उसे सौंपा जाता है उस पद की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए उससे जिस प्रकार की आशा की जाती है कार्य की, उस प्रकार का कार्य वह अपनी क्षमता के अनुसार करता रहता है। छठवां है कि प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार एवं सुविधा जुड़ी रहती है। यानी प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार और सुविधाएं जुड़ी होती हैं। सातवां है कि भूमिका बहुआयामी है। इसका कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? निश्चित होता है। आठवां है कि एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। यानी एक व्यक्ति की जो भूमिका है प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसे परिवार में अलग होती है,
स्कूल में अलग होती है, धार्मिक संघ में अलग होती है। आर्थिक संगठन या राजनीतिक संगठनों में व्यक्ति से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका की आशा की जाती है और वैसा भूमिका वो निभाता भी है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार में पिता की भूमिका निभाता है, वहीं स्कूल में प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की भूमिका निभाता है, टीचर है तो टीचर की भूमिका निभाता है। यानी टीचर की भूमिका यदि निभाता है तो बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। वहीं यदि चपरासी है तो बहारता झाड़ता है, साफ करता है, यानी अपनी भूमिका निभाता है। धार्मिक संगठनों में पुजारी है या और कोई किसी पद पर है तो वो अपनी भूमिका वहाँ पर निभाता है। यानी एक व्यक्ति की समाज में कई भूमिकाएं हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।